Hello bachcho, let's read the question first. And the question says, for theta belongs to R, the line y is equal to x minus 11 cos theta minus cos 3 theta is always normal to the parabola. Option A is y square equal to 16x. Option B x square is equal to 16y. Option C y square equal to 4x. And option D x square is equal to minus 4y. सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपके पास जब भी कोई पैराबोला हो, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में वो आपकी होती है हमेशा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. तो ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म. तो इसी इक्वेशन का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे. जो आपके पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. तो ये आप पुट करवाओगे, पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन. और ये जो लाइन है ये आपको गिवन है कि ये नॉर्मल है. तो अब आप ये देखो, इसमें पुट करवाओगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 कोस थीटा माइनस, अब आप कोस 3 थीटा आपके पास था तो आप इसमें पुट करवाओगे वैल्यू एक्स माइनस 11 कॉस थीटा माइनस, इसमें पुट करवाओगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. तो आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस 11 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा. अब आपकी कॉस थीटा वाली टर्म में ही ऐड हो जाएगी. तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, ये आपका माइनस 11 कॉस थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा. तो ये आपका बन जाएगा माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा. और अभी अभी हमने अपनी नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी, वो हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये आपकी होती है पैराबोला के केस में नॉर्मल की इक्वेशन. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आप क्या देखोगे? ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि आपके पास जो स्लोप है, मतलब m है, वो cos थीटा के इक्वल आ चुका है और जो a की वैल्यू है वो 4 के इक्वल आ चुकी है. तो आपने कंपेयर किया, बाय कंपेयरिंग आपको मिला a इज इक्वल टू 4 और स्लोप इज इक्वल टू कॉस थीटा. मतलब ये आपके पास ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन थी जिसका स्लोप कॉस थीटा था और जिसमें a की वैल्यू 4 थी. अब हमें पता है कि जो नॉर्मल था ये किसका नॉर्मल था? पैराबोला का. सो द नॉर्मल इज द लाइज ऑन द टेंजेंट ऑफ पैराबोला. राइट. मतलब ये जो आपका नॉर्मल था ये टेंजेंट ऑफ पैराबोला के ऊपर लाई करता है. और पैराबोला की इक्वेशन आप सभी को पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो a की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स. तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. मतलब जो आपके पास गिवन लाइन है वो इस पैराबोला के नॉर्मल होगी. तो ये आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए. So option number A is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.